मैम, गीता जयंती का महोत्सव चल रहा है। गीता जयंती के उपलक्ष्य में सभी देशवासियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे आज का गीता जयंती के लिए आज का विशेष महत्व भी है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने जो गीता का उपदेश दिया था वो एकादशी के दिन ही दिया था। शायद हमारे गीता मनीषी जी ने इसीलिए आज का दिन चुना है। और गीता के 18 जो ये श्लोक हैं, इस श्लोकों का उच्चारण जो है हमारे स्कूल में तो सभी बच्चे प्रातः मॉर्निंग असेंबली में डेली करते हैं। इसलिए मुझे बताते हुए बहुत गर्व भी हो रहा है और हर्ष भी हो रहा है कि मेरे स्कूल में 1200 बच्चे हैं और 1200 में से नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी को छोड़ के 1st to 10th क्लास सभी बच्चों को गीता के 18 श्लोक याद हैं। तो हमें इस बारे में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, हमें कोई ज़्यादा खास इसके लिए तैयारी करने की भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि बच्चे प्रिपेयर्ड थे। और बहुत अच्छा लगता है जब सुबह भी हम प्रेयर के टाइम में 18 श्लोक बोलते हैं तो वातावरण एकदम शुद्ध हो जाता है, एकदम हृदय से जैसे तरंगें उत्पन्न होती हैं। और इसके साइंटिफिक और धार्मिक सारे ही कारण हैं। बच्चों के मन में शुद्धि का भाव आता है, नेगेटिव वाइब्स ख़त्म होती हैं, कभी अमंगल नहीं होता। जहाँ गीता का अध्याय पढ़ा जाएगा, गीता का श्लोक का उच्चारण होगा, वहाँ कभी अमंगल नहीं हो सकता। चाहे जीवन है या मृत्यु है, दोनों ही अवसर पर भारतीय संस्कृति में, हमारे हिंदू सनातन धर्म में गीता को ही याद किया जाता है। मैम, नायब सैनी जी का और हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने भी बहुत, उनका मैंने आज वक्तव्य सुना, वो भी काफ़ी जुड़े हुए हैं इससे और बहुत ही हिंदू सनातनी हैं। उन्होंने भी जैसे हमें बताया कि इसकी नेगेटिव वाइब्स ख़त्म होती हैं। सर, हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि हमारे केंद्रीय मंत्री जी वहाँ पे शिवराज सिंह चौहान जी भी उपस्थित थे और अन्य राज्यों से भी। शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई अंतर्राष्ट्रीय में कोई अन्य राष्ट्र, तजाकिस्तान जैसे राष्ट्र और अन्य राज्य, उड़ीसा जैसे हमारे साथ इसमें हमारे कोऑपरेट किया, उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेटेड थे वो। तो बड़ा अच्छा लगा। गीता मनीषी जी भी थे वहाँ पे, हमारे बहुत से साधु संतों ने उच्चारण किया, हमें समझाया, बच्चों ने भी बहुत ध्यान से सुना। और पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि बच्चे जो हैं इन चीज़ों को बड़े ध्यान से सुनने लगे हैं। शायद हमारा अब हिंदू संस्कृति का अच्छे वाला उद्गम होने लगा है। और हमारे मुख्यमंत्री जी की विशेष भूमिका है कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री जी को भी इनवाइट किया, अन्य राज्यों को भी। फर्स्ट टाइम कोई अन्य राज्य जो है वो गीता महोत्सव से जुड़ा है, तो ये भी हमारे सीएम साहब की एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। मैम, हरियाणा से 17,000 बच्चे जुड़े हुए थे, लेकिन अकेले उचाना से 839 बच्चे जुड़े थे, तो किस प्रकार नहीं, से? 839 नहीं थे, क्योंकि अकेले मेरे स्कूल से ही 600 बच्चे जुड़े हुए थे। सिर्फ गीता विद्या मंदिर हाई स्कूल से 600 बच्चे जुड़े हुए थे इस गीता उच्चारण में, तो शायद ज़्यादा बच्चे। पहले बताया गया था मैम इनका रजिस्ट्रेशन। हाँ, पहले 250 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ था, लेकिन बच्चे सारे इंटरेस्टेड थे, क्योंकि गीता श्लोक है ही इस तरह के कि बच्चे, क्योंकि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे बच्चों को कोई विशेष तैयारी करने की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं। तो हमारे बच्चों को तो कभी भी कहीं भी बुला के कभी भी गीता का श्लोक का उच्चारण करवाया जा सकता है। नाम और पद बता दो। मेरा नाम सविता सिंगला, प्रिंसिपल फ्रॉम गीता विद्या मंदिर हाई स्कूल उचाना मंडी। मैं सभी का धन्यवाद।
हमारे तो सारे